सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी और राधा स्वामी जी। आज की साखी में बाबा जी हमें जीवन और मौत का रहस्य समझाएंगे। तो साखी शुरू करने से पहले संगत के चरणों में विनती है कि साखी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जी और चैनल को सब्सक्राइब भी करें जी। तो साध संगत जी शुरू करते हैं आज की साखी। बाबा जी हमें समझाते हुए कहते हैं कि आना भी उस कुल मालिक परम पिता परमात्मा के हुक्म से है और जाना भी उस कुल मालिक के हुक्म से ही है। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि इस धरती पर जन्म लेने का हमारा मेन मकसद क्या है। यह जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस धरती पर जन्म लेने का मेन मकसद है कि हमारे में जो कमियां हैं उनको ठीक करके उस कुल मालिक की भक्ति करके सचखंड जाना है। अगर हमने इस धरती पर जन्म लिया है तो इसका मतलब है कि हम में कमियां हैं, हमें औगण है और उन्हीं कमियों और औगणों को दूर करके हमें मालिक की भक्ति करनी है। और यह सिर्फ और सिर्फ भजन बंदगी से पॉसिबल है और कोई साधन नहीं है मालिक की प्राप्ति का। आगे बाबा जी हमें बड़े ही खोल कर समझा रहे हैं कि हमारा कोई रिश्तेदार या सगा संबंधी जब मालिक के पास चला जाता है तो हम रोते हैं और पीटते हैं और इसका शोक मनाते हैं, मगर वो वक्त विचार का होता है। हमने यहाँ रहकर क्या पा लिया? दुख ही तो पाया। जब मालिक ने अपने भेजे हुए जीव को अपने पास बुला लिया, इस कर्म कांड के चक्रों से निकाल दिया, तो हमें इसे मालिक की मर्जी समझकर उसकी रजा को स्वीकार करना है, ना कि मालिक को पराया समझकर उस जीव को अपना समझकर दुखी होना है। यहाँ हम अपना सुख देखते हैं, मगर यह तो फिर स्वार्थ हो गया ना। अगर कोई अपने मालिक के पास चला गया तो हमें उसको मालिक का पाना समझना है, क्योंकि एक ना एक दिन तो हमने भी वहीं जाना है। सदा के लिए तो हम यहाँ रहेंगे नहीं। जिसने जितनी जल्दी वो कमाई कर ली वो उतनी जल्दी उस कुल मालिक के पास चला गया, उसमें समा गया। और जिसने इस सच को थोड़ी देर से समझा वो थोड़ी देर से मालिक के पास गया, मगर गया तो वहीं। तो सच को जाने और वही करें जो हमारे लिए सही है, जो करने के लिए हमें इस धरती पर भेजा गया है। अब आगे बाबा जी हमें समझा रहे हैं कि अगर हम सही सोचें तो है मालिक ही इस दुनिया में और कोई साथ निभा नहीं सकता। सब कुछ हुक्मे आमदा, सब कुछ हुक्मे जाए। जे कोई मूर्ख आपे जाने, अंधा अंध कमाए। आना भी उस मालिक की मर्जी से है और जाना भी उस मालिक के हुक्म से है। आगे बाबा जी हमें बड़े ही खोल कर समझा रहे हैं कि यह हमारी गलतफहमी है, जो कि हम सोचते हैं कि हमारे घर वाले या रिश्तेदार हमारी संभाल करेंगे, वो मालिक करेगा। हाँ, रिश्ते नाते तो बस जरिया बनकर आ सकते हैं, मगर संभाल तो वो मालिक ही करेगा। अब बाबा जी हमारे हालातों को लेकर हमें समझाते हुए कहते हैं कि अगर सब कुछ अच्छा हो तो काम करना बहुत आसान हो जाता है, मगर असल इंसान वही है जो सब दुख तकलीफ़ों के बावजूद भी अपनी जिम्मेदारियां निभाता है। अगर हम सोचेंगे कि हम भजन बंदगी तब करेंगे जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो वो वक़्त कभी नहीं आएगा। यह उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी के चलते रहेंगे। इनके बावजूद हमें भजन सिमरन करना है, और जब हम अपना यह लक्ष्य सामने रखकर भजन बंदगी करी जाएंगे तो मालिक किसी चीज़ की कमी नहीं रखेगा। अब अंत में बाबा जी हमें समझाते हुए कहते हैं कि हमें अपनी तरफ से मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी। चाहे जैसी मर्जी सिचुएशन, जैसे मर्जी हालात
हमारे सामने आ जाए, हमारा उस कुल मालिक परम पिता पर विश्वास छूटना नहीं चाहिए। आगे बाबा जी बताते हैं कि जो मिलेगा हमारी किस्मत से ही मिलेगा, हमारी किस्मत में जो लिखा है उसे कोई छीन नहीं सकता। तो किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए हमें अपने उसूलों की कुर्बानी नहीं देनी। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें मिलेगा तो वही जो मिलना था, मगर हम उसको पाने के लिए जल्दबाजी कर देंगे और असूलों की कुर्बानी करके हम अपने ऊपर बोझ और बढ़ा लेंगे। हमारे लिए बेहतर यही है कि हर हालात को उस परम पिता परमात्मा की रजा मानकर उसके पाने में रहें और जल्दबाजी ना करें। तो सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी हो, अगर साखी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें जी, और साखी को शेयर भी कर दें जी, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें जी, और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली साखियों का अपडेट आप तक पहुंच सके जी। राधा स्वामी जी।